अमेरिका, इसराइल और ईरान के दरमियान जंगबंदी के लिए पाकिस्तान की सिफारसी कोशिशें। व्हाइट हाउस ने सदर ट्रंप की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से टेलीफोनिक बातचीत की तस्दीक कर दी। विटकॉफ और जेरेड कुशनर के मुमकिन दौरा इस्लामाबाद के बारे में सवाल पर तर्जुमान व्हाइट हाउस ने कहा कि ये हसास सिफारती बातचीत है। अमेरिका इस मामले पर मीडिया के जरिए मुज़ाकरात नहीं करेगा। बदलते हुए हालात में मीटिंग्स के बारे में क़यासारे को उस वक्त तक खत्मी नहीं समझना चाहिए जब तक व्हाइट हाउस की जानिब से बाज़ाब्ता ऐलान नहीं हो जाता। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीका ने पाकिस्तान के जरिए 15 निकात ईरान को पहुंचा दिए हैं। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की टेलीफोनिक गुफ्तगू के दौरान खित्ते में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान का तामीरी किरदार जारी रखने पर इत्तफाक किया गया था। दफ्तर ख़ारजा कह चुका है कि अगर फ़रीक़ैन राज़ी हों तो पाकिस्तान मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए तैयार है। ईरान अमरीका मुज़ाकरात इस्लामाबाद में हो सकते हैं। ईरानी सिफारतकार का बरतानवी खबरसा इदारे को इंटरव्यू नाम ज़ाहिर किए बगैर ईरानी सिफारतकार के हवाले से बताया गया कि अगर मुज़ाकरात का हतमी फैसला हो जाता है तो दीगर जगहों के अलावा इस्लामाबाद भी उनका मेज़बान हो सकता है, लेकिन फिलहाल वो अपनी वज़ारत ख़ारजा की तरफ से तफसीलात के मुंतज़िर हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि अगर फ़रीक़ैन राज़ी हों तो पाकिस्तान मुज़ाकरात की मेज़बान के लिए तैयार है। पाकिस्तान ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने के लिए मुसलसल बातचीत और सिफारतकारी पर जोर दिया है। ईरान की अमरीका के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात की तरतीब। जंगबंदी के लिए 6 स्ट्रेटेजिक शराइत पेश कर दी। ईरानी मीडिया के मुताबिक जंग दोबारा शुरू न करने की यकीन दहानी, खित्ते में अमरीकी फौजी अड्डे बंद करना, अमरीका और इसराइल को पीछे धकेलना और हरजानी की अदायगी शराइत में शामिल है। तमाम इलाकाई फ्रंट्स पर जंग खत्म करने, आबनाए हुर्मुज़ के लिए नए कानूनी रजीम पर अमल, ईरान मुखालिफ मीडिया ऑपरेटिव्स की मुल्क बदरी और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी शराइत में शामिल है। आयतुल्लाह मुज्तबा खमनाई के मुशीर मोहसिन रज़ाई ने कहा कि ईरान के नुकसानात पूरे होने तक जंग नहीं रुकेगी। इस मरतबा आंख के बदले आंख के बजाय आंख के बदले सर लेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। मशरिक़ वस्ता में जंग के तस्वीर के लिए पाकिस्तान की मेज़बानी से मुतालिक बातचीत। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की आज शाम सदर आसिफ अली ज़रदारी से भी मुलाकात मुतवक्के। इजलास में खित्ते की सूरत हाल और सिक्योरिटी उमूर पर गौर। ईरान पर अमरीकी हमले के बाद की सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। मशरिक़ वस्ता में कशीदा सूरत हाल समेत तवानाई बहरान और दीगर उमूर पर गुफ्तगू। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान जंग शुरू करने की जिम्मेदारी वज़ीर जंग पर डाल दी। इसमें तवील खिताब के दौरान उन्होंने कहा कि मशरिक़ वस्ता के बहरान पर उन्होंने बहुत से लोगों से बात की थी। उन्होंने अपने दाएं जाने बैठे वज़ीर जंग से कहा कि मेरा ख्याल है सबसे पहले तुम बोले थे और तुमने कहा था ये करते हैं। ट्रंप के इस जुमले को गैर मुल्की मीडिया बहुत नुमाया तौर पर नशर कर रहा है। ईरान जंग के खात्मे के लिए मुज़ाकरात पर अमरीका और ईरान के मुतज़ाद बयानात। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कभी इजाफा कभी कमी। ब्रेंट खाम तेल की कीमत 3% बढ़कर $103 फी बैरल तक गई। अब से थोड़ी देर पहले $99 फी बैरल पर देखी गई। अमरीकी खाम तेल WTI $91 फी बैरल पर ट्रेड होता दिखाई दिया। जंग के खात्मे की उम्मीद पर आलमी स्टॉक मार्केट्स का मुस्बत रद्द-ए-अमल। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का बेंचमार्क 100 इंडेक्स 1225 पॉइंट्स के इजाफे से 1,53,966 पॉइंट्स पर बंद हुआ। कोरियन कास्पी, शंघाई स्टॉक, हैंगसेंग और भारतीय निफ्टी 50 में 2% से ज़ायद का इजाफा देखा गया। जापान का निक्केई इंडेक्स 1.35% बढ़ा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान से मुस्बत मुज़ाकरात की पोस्ट से महज 15 मिनट पहले खाम तेल की आलमी मंडी में तकरीबन $58 करोड़ की शर्तें लगीं। ऑनलाइन बेटिंग प्लेटफॉर्म्स पर गैर मामूली सरगर्मियों ने कुछ सरमाकारों को पेश की मालूमात होने का शुबा पैदा कर दिया। मगरबी मीडिया के मुताबिक एक ऑनलाइन बेटिंग प्लेटफॉर्म पर 21 मार्च के करीब बनाए गए 8 नए अकाउंट्स ने तकरीबन $70,000 की शर्तें लगाईं। फायरबंदी की सूरत में इन अकाउंट्स को $8,20,000 तक मुनाफा हो सकता है।
तेहरान और इस्फहान में धमाके सुने गए। तबरेज़ शहर पर मिसाइल हमले में 6 अफराद शहीद, 9 जख्मी। ईरान पर अमरीका और इसराइल के हमलों का सिलसिला आज भी जारी। इस्फहान में गैस प्रेशर रेगुलेशन स्टेशन पर हमला हुआ। जुनूब मगरबी ईरान में खुरम शहर पावर प्लांट की गैस पाइपलाइन को भी निशाना बनाया गया। इसराइली फ़ज़ाइया ने तेहरान में इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ बड़े पैमाने पर हमले किए। पासदारान इनकलाब और ईरानी वजारत इंटेलिजेंस के हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाने का दावा। बगदाद में अमरीकी हमलों में पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस के कमांडर सादल बेजी शहीद। तल अवीव पर ईरानी मिसाइल हमले, 6 अफराद जख्मी, हलाकतों की इतलात। मुतादिद इमारतें तबाह, कई गाड़ियों में आग लग गई। इसराइली दिफाई निज़ाम मिसाइल रोकने में नाकाम रहा। ईरानी मिसाइल हमले के बाद इमारत से एक शख्स की लाश भी मिली। ईरान की तरफ से दागे गए मिसाइल का कुछ हिस्सा सामरिया के इलाके में गिरा। ईरान ने तल अवीव पर मिसाइल हमलों की वीडियो जारी कर दी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 1 टन वजनी धमाका खेज मवाद से भरे मिसाइल तल अवीव पर दागे गए थे। मगरबी मकबूजा बैतुल मक़दस में भी धमाके की इत्तला। इसराइली मीडिया के मुताबिक मिसाइल हमला नाकाम बना दिया गया। लबनान पर इसराइली जारियत, दरियाए लितानी पर बना पुल तबाह कर दिया। जनूबी लबनान में इसराइली फौज की दनंदाजी। इसराइली तैयारों के बैरूत के मज़ाफ़ाती इलाकों में भी फ़ज़ाई हमले। हमलों में 2 अफराद शहीद, 5 जख्मी हो गए। हिज़्बुल्लाह के इसराइल पर जवाबी वार। इसराइली फौज की 5 पोजीशंस पर रॉकेट और ड्रोन हमले किए। हिज़्बुल्लाह के मुताबिक हमलों में इसराइली फौजियों की बैरकों, रेडार साइट और तोपखाने को निशाना बनाया है। दूसरी जानिब लबनान ने ईरान से अपने एलची को वापस बुला लिया और लबनान में ईरानी नुमाइंदे को मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया। कतर ने ईरान जंग को सिफारती ज़राए से ख़त्म करने का मुतालिबा कर दिया। कतर की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा, ईरान का मुकम्मल खात्मा कोई ऑप्शन नहीं। हम एक दूसरे के हमसाय ममालिक हैं और रहेंगे। हमें एक दूसरे के साथ बतौर हमसाय रहने का रास्ता तलाश करना होगा। जंग के खात्मे के लिए तमाम सिफारती चैनल्स की हिमायत करते हैं। सालिसी के लिए कतर की कोई बराह रास्त कोशिश नहीं है। बहरीन ने आबनाए हुर्मुज़ में बहरी जहाज़ों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ताकत के इस्तेमाल की तजवीज़ सलामती काउंसिल में पेश कर दी। करारदाद के मुसवदे में ईरान के इक़दामात को आलमी अमन के लिए ख़तरा करार दिया गया। सफारती ज़राए के मुताबिक बहरीनी मुसवदे को दीगर खलीजी ममालिक और अमरीका की हिमायत हासिल है। करारदाद को रूस और चीन वेटो कर सकते हैं। फ्रांस ने भी पीर को अपना मुसवदा पेश किया। आबनाए हुर्मुज़ में किसी भी कार्रवाई को अक़वाम मुत्तहिदा के फ्रेमवर्क से जोड़ा, जबकि सिफारतकारी पर जोर दिया। इराक के कुर्दिस्तान रीजन के शहर अरबेल में कुर्द फौजी अड्डे पर रॉकेट हमला, 6 कुर्द फौजी हलाक, 22 जख्मी हो गए। कुर्द सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक फौरी तौर पर यह वाज़ेह नहीं हो सका कि हमला किसने किया। ईरान तेल लेकर पाकिस्तान आने वाले 3 बहरी जहाज़ों को इजाज़त देने पर राजी हो गया। ज़राए के मुताबिक 3 बहरी जहाज़ कुवैत से तेल लेकर पाकिस्तान पहुंचेंगे। तवानाई बहरान, पंजाब में अहम फैसलों की तैयारी। महकमा तवानाई पंजाब की विफाक की तर्ज पर फ्यूल राशनिंग। 15 अप्रैल तक तालीमी इदारों में छुट्टियों और स्कूलों में हाइब्रिड निज़ाम तालीम पर गौर की सिफारिश। निजी इदारों के लिए वर्क फ्राम होम के लिए सख्त हिदायत। गैर ज़रूरी तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी की तजवीज़। पेट्रोल और डीजल की मुनसिफाना तकसीम के लिए कूपन या डिजिटल सिस्टम मुतारिफ कराने की तजवीज़। मेट्रो और बस सर्विस बढ़ाने की सिफारिश। LED बिलबोर्ड्स और आराइशी लाइट्स बंद करने, रात 10 बजे के बाद स्ट्रीट लाइट्स मुतबादिल मोड पर चलाने और मार्केट औकात कार मजीद महदूद करने की भी तजवीज़। सिंध के सीनियर वजीर नासिर हुसैन शाह का कहना है कि सिंध हुकूमत स्मार्ट लॉकडाउन से मुतालिक सोच रही है। मौजूदा हालात आम हालात नहीं है। अगर जंग लंबी चली तो सब मुश्किल में आएंगी। ईंधन बचाने के लिए ज़रूरी इक़दाम करने की ज़रूरत है। बानी PTI की बहनों और वकिला को पुलिस ने आज भी अडयाला जेल के बाहर गोरखपुर नाके पर रोक लिया। मीडिया से गुफ्तगू में अलीमा खान ने कहा कि ईद का मौका गुजर गया, मुलाकात नहीं करने दी गई। फैमिली को बताए बगैर अस्पताल ले जाते हैं। इनका काम फैमिली को आगाह करना है। हमें क्या पता क्या इलाज हो रहा है, हमारे डॉक्टर्स को बताएंगे तो पता चलेगा। नौरीन नियाजी ने कहा कि बानी PTI बेगुनाह
कैद हैं उन पर जुल्म हो रहा है। जेल इंतजामिया से लेकर हुकूमती अरकान तक सब इसका हिसाब देंगे। तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा ने कहा कि हुकूमत की रविश के खिलाफ खड़े हैं, अपनी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। हर अदालत का दरवाज़ा खटखटाया और खटखटाते रहेंगे। ये पूरी कौम का फरीज़ा है, वो अपने हुकूक बहाल कराएं। पाकिस्तान साल 2025 में दुनिया का सबसे ज्यादा स्मॉग से आलूदा मुल्क रहा। फ़ज़ाई मयार पर नजर रखने वाली स्विट्जरलैंड की कंपनी IQ एयर की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में खतरनाक बारीक ज़र्रात यानी PM 2.5 की मिकदार आलमी इदारे सेहत की मुकर्ररा हद से 13 गुना तक ज्यादा रिकॉर्ड की गई। आलूदा तरीन ममालिक की फहरिस्त में बांग्लादेश दूसरे और ताजिकिस्तान तीसरे नंबर पर रहा। 143 में से 130 ममालिक और खित्ते आलमी मयार पर पूरा उतरने में नाकाम रहे। दुनिया के 25 सबसे ज्यादा आलूदा शहर भारत, पाकिस्तान और चीन में वाक़ हैं। ऑस्ट्रेलिया, आइसलैंड, एस्टोनिया और पनामा साफ तरीन ममालिक करार पाए। आज से 30 मार्च के दौरान मुल्क में तेज हवाओं के साथ बारिश मुतवक्के। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिस्टम की ज़ेर असर बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में बारिश और फ्लैश फ्लडिंग का खदशा है। कराची में 25 और 26 मार्च और 28 और 29 मार्च को बारिश का इम्कान। बाज़ इलाकों में जालाबारी भी हो सकती है। चीफ सेक्रेटरी सिंध का मुतवक्के बारिशों के पेश नज़र तमाम इंतजामिया को हाई अलर्ट रहने का हुक्म। तमाम कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर्स को आइंदा 7 रोज़ फील्ड में रहने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सिंध सेक्रेटेरिएट का दौरा, ज़ेर तामीर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, एक्साइज डिपार्टमेंट और महकमा तालीम के दफातर का जायजा लिया। वज़ीर आला ने मुख्तलिफ महकमों के मुलाजमीन की हाज़िरी चेक की। कहा आवाम के मसाइल हल करने के लिए तमाम महकमों को बेहतर अंदाज में काम करना होगा। मुल्क के हालात के पेश नज़र दफातर में स्टाफ कम किया गया है, लेकिन इसका मकसद गैर हाजिरी नहीं है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का फ्यूल से चलने वाले पावर प्लांट्स फौरी बंद करने का मुतालिबा। कहा सरकारी हुकाम के लिए फ्री बिजली, फ्री पेट्रोल को खत्म किया जाए। अगर सिर्फ लेवी खत्म कर दें तो इस वक्त भी पेट्रोल की कीमत को कम किया जा सकता है। इस जंग के फौरन बाद पाक ईरान गैस पाइपलाइन पर काम शुरू हो जाना चाहिए। लाहौर हाई कोर्ट में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की मनी लॉन्ड्रिंग केस में बरियत के खिलाफ दायर दरखास्त खारिज। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम ने रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़ बरकरार रखा। दरखास्त गुजार शहरी से कहा आप किस तरह मुतासरा फरीक हैं, ये कैसे हो सकता है कि कोई भी 4-5 साल बाद आए और फैसलों को चैलेंज कर दे। दरखास्त गुजार का मौक़िफ़ था कि FIA ने चालान में मुल्ज़मान को 16 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम आयद किया। स्पेशल सेंट्रल कोर्ट ने फ़र्द जुर्म आयद किए बगैर मुल्ज़मान की बरियत की दरखास्तें मंजूर की। कराची के इलाके डिफेंस में कॉफ़ी शॉप में लड़के पर तशद्दुद की CCTV वीडियो सामने आ गई। अहले खाना का रिपोर्ट करने के बावजूद पुलिस पर कार्रवाई न करने का इल्ज़ाम। पुलिस का कहना है कि वाक़े की तहकीकात जारी। निकाह नामे में मेहर की अदायगी का वक्त ना लिखा हो तो बीवी के मांगने पर मेहर देना होगा। लाहौर हाई कोर्ट का बीवी को हक मेहर देने से मुतालिक फैसला। मेहर की अदायगी से मुतालिक खातून की दरखास्त मंजूर करते हुए ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। अदालत ने कहा मियाँ बीवी की शादी खत्म ना भी हो तो बीवी मेहर की हकदार है। दरखास्त गुजार ने शौहर से नान नफका, जहेज और 5 तोला सोने के मेहर की वसूली का दावा दायर किया था। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और आसिफा भुट्टो जरदारी की शरी रहमान के घर आमद। उनकी साहबजादी के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत और दुआ की। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, सईद गनी और जमील सोमरो भी बिलावल के हमरा थे। तहरीक इंसाफ के मरकजी सदर परवेज़ इलाही की गुजरात में मेजर शब्बीर शरीफ शहीद निशान हैदर की यादगार पर हाजिरी, फूलों की चादर रखी, फातह खानी की। परवेज़ इलाही ने कहा जब तक मुल्क की खातिर जान कुर्बान करने का जज्बा जिंदा है कोई दुश्मन पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता। मुत्तहिदा अरब अमारात की मुख्तलिफ रियासतों में मूसलाधार बारिश, सड़कें ज़ेर-ए-आब आ गईं। अमाराती महकमे मौसमियात के मुताबिक आज रात अरब अमारात के मुख्तलिफ इलाकों में मज़ीद बारिश मुतवक्के। बारिश का सिलसिला 27 मार्च तक जारी रहने का इम्कान। मोहम्मद बाक़िर को ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का नया सेक्रेटरी मुकर्रर कर दिया गया।
मोहम्मद बाक़िर ने यह ओहदा अली लारीजानी की जगह संभाला है। अली लारीजानी गुज़श्ता हफ्ते ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमले में शहीद हो गए थे। ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाक़िर हालिया जंग के खात्मे के इम्कानात पर अमरीका से मुज़ाकरात करने वाली मरकज़ी शख्सियत के तौर पर सामने आ रहे हैं। सख्त नीद मौक़िफ़ की शोहरत रखने वाले मोहम्मद बाक़िर ईरानी फ़ज़ाइया के साबिक़ पायलट हैं। तेहरान के मेयर और पुलिस चीफ समेत कई अहम हुकूमती ओहदों पर फाइज रह चुके हैं और अब 2020 से वो ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर हैं। ईरान इराक जंग के दौरान मोहम्मद बाक़िर ने सद्दाम हुसैन की फोर्सेस से खुर्रम शहर को वापस लेने की कार्रवाई में अहम किरदार अदा किया। रूस का कहना है कि मुस्लिम और अरब दोस्तों के साथ अमन के क़याम की कोशिश करेंगे। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोफ ने कहा कि ईरान जंग से ख़ित्ते के दीगर ममालिक के शहरी भी मुतासिर हुए। मशरिक़ वस्ता और लातीनी अमरीका के वाक़यात गलबा बरकरार रखने की कोशिश है। फ़लस्तीन के मौजूदा हालात नाइंसाफ़ी और गैर मुनसिफ़ाना है। सरगई लारोफ का कहना था कि खलीज के गिर्द सिक्योरिटी के बारे में तवील उल मुद्दती रूसी मनसूबे पहले ही मौजूद हैं। चीन के साथ हमअहद शराकतदारी को मजबूत कर रहे हैं। ओमान के वज़ीर ख़ारजा ने ईरान के खिलाफ जंग तवील होने पर मुआशी मसाइल बढ़ने से खबरदार कर दिया। कहा, ईरान के बारे में आपका जो भी नजरिया हो, लेकिन जंग में पहल ईरान ने नहीं की। ईरान के खिलाफ जारी जंग पहले ही वसी पैमाने पर मुआशी मसाइल पैदा कर रही है और अगर ये जारी रही तो मुआशी मसाइल मजीद बढ़ेंगे। ओमान आबनाए हुर्मुज़ को महफूज बनाने के लिए काम कर रहा है। अमरीकी बमबार तैयारे B-52 के पायलट की बरतानिया के फ़ज़ाओं में हंगामी कॉल। अमरीकी जरीदे न्यूज़वीक के मुताबिक तैयारे ने 7700 से भेजा। बैनुल-अक़वामी मयार के मुताबिक ये कॉल उस वक्त की जाती है जब जहाज़ को दौरान परवाज़ कोई एमरजेंसी या परेशानी की सूरत हाल दरपेश हो। न्यूज़वीक के मुताबिक बाद में जहाज़ रॉयल एयरफोर्स के फेयरफोर्ट अड्डे पर लैंड कर गया। ये पता नहीं चल सका कि एमरजेंसी की नौइयत क्या थी। अमेरिका के सदर ट्रंप ने न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी और अटलांटा के एयरपोर्ट्स पर आइस एहलकार तैनात कर दिए। ट्रंप का कहना है कि एहलकार हुजूम को कंट्रोल करने में मदद देंगे। ट्रंप ने कहा कि आइस एहलकार गिरफ्तारियां भी करेंगे। अमरीकी सेनेट में अक़लियती रहनुमा चक शूमर ने अमरीकी एयरपोर्ट्स पर आइस एहलकारों की तैनाती अमरीकी सदर का खौफनाक आइडिया करार दिया। कहा, यह इकदाम एयरपोर्ट्स को ज़्यादा महफूज नहीं बनाएगा क्योंकि जहां आइस एहलकार जाते हैं वहां परेशानी आती है। इसराइली फ़ौज ने बर्बरियत की इंतहा कर दी। फ़लस्तीनी शहरी के सामने उसके 18 माह के बच्चे का जिस्म सिगरेट से दाग कर जख्मों में नाखून पेवस्त कर दिए। बच्चा बिलक बिलक कर रोता रहा। इसराइली फ़ौज उसके बाप को जबरी एतराफ़ पर मजबूर करती रही। रेड क्रॉस के जरिए कमसिन को 10 घंटे बाद रिहाई मिली। बाप को कैद कर लिया गया। वाक़या मगाज़ी पनाहगज़ीन कैंप में चेक पॉइंट पर पेश आया। न्यूयॉर्क के एक एयरपोर्ट पर कैनेडियन एयरलाइंस का जहाज लैंडिंग के दौरान फायर ट्रक से टकरा गया। हादसे में दोनों पायलट हलाक, दर्जनों अफराद जख्मी हो गए। कोलंबिया में फौजी जहाज गिरकर तबाह, 66 अफराद हलाक, दीगर की तलाश जारी। कोलंबियन एयरफोर्स के मुताबिक C-130 तैयारे में 114 मुसाफिर और अमले के 11 अफराद सवार थे, जिनमें ज्यादातर फौजी थे। हादसे की वजूहात जानने के लिए तहकीकात जारी। अपनी शादी की उम्र में बेटी ने बेवा मां की शादी की ठान ली। क्या मुआशरे में नापसंदीदा समझे जाने वाली इस रिवायत को बेटी के इरादे बदल पाएंगे? प्रोड्यूसर्स अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी कैसे बचाएंगे रिश्तों को इस मुनफरिद मौजू के गिरदाब से? जियो और 7 स्काई एंटरटेनमेंट की पेशकश देखिए नया ड्रामा सीरियल रंग दे, आज से रोजाना रात 9 बजे सिर्फ जियो पर। उसे मेरे हाल दिल की कुछ भी तो खबर नहीं है कि मैं परसों से उसके ख्वाब देख रहा हूँ। मुझे तो उसकी जफा भी अता ही लगती है। हुमायूं भाई, आप नरमीन को पसंद करते हैं ना? ये जोड़ा मैंने खास तौर पर तुम्हारे लिए बनवाया है और मैं खालू की खातिर आऊंगा तुम्हारी शादी पे, अपनी बर्बादी पे।
और चाहत कुछ और नसीब कुछ, और नरमीन से वादा करके भी निहाल ना आया तो हुमायूं के दिल की कली खुल गई। लेकिन कितने दिन चलेगी ये समझौते की शादी? प्रोड्यूसर्स बदर महमूद और अरसलान ज़ीशान की जियो टेलीविजन की शायकीन के लिए नई ड्रामा सीरियल खुशनसीबी देखिए आज से शाम 7 बजे से रोजाना सिर्फ जियो पर।